मैम आज कल हम लोगों ने प्लेनेट किए थे, आज हम लोग साइन करेंगे। ठीक है, तो साइन करेंगे मतलब हम लोग हाउस करेंगे, कहने का मतलब। ठीक मैम, अब हाउस हम लोग जब स्टार्ट करने लगे हैं मैम, तो मुझे ये देखना है यहाँ पर कि फर्स्ट हाउस किस चीज का कारक है, सेकंड हाउस किसका है, थर्ड हाउस किसका है, फोर्थ हाउस किसका है। मैम तो फर्स्ट हाउस पूरी तरीके से आप है, आपका है, पूरी तरीके से आप है मैम। एक मिनट मैम, मैं एडमिट कर लूँ, दोबारा बोलती हूँ। सर बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है मैंने अरुण सर, यहाँ पर अभी फर्स्ट हाउस, अब बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है अरुण सर मैंने ना। तो ठीक है। अभी फर्स्ट हाउस से शुरू करने लगे हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने 9 प्लेनेट किए थे, आज हम लोग हाउस को लेने लगे हैं सर अपना। तो फर्स्ट हाउस क्या है सर? सर पूरी तरीके से फर्स्ट हाउस आप है। ठीक है, आपकी लाइफ किसके इर्द गिर्द घूमेगी, आपका व्यवहार कैसा है, अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आपका व्यवहार कैसा है, वो आप फर्स्ट हाउस से देखेंगे। ठीक है, और हमारी लाइफ किसके इर्द गिर्द घूमने वाली है, पूरे तरीके से आपका एटीट्यूड क्या है मैम, आपका फर्स्ट हाउस है। मैम यदि फर्स्ट हाउस पर आपका कोई भी प्लेनेट पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रहा है, मतलब पॉजिटिव हिट दे रहा है, कौन सी मैम? 30 की, 60 की, 120 की हिट दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए आपके चार्ट में मरकरी ने, आज राहु का नक्षत्र है। हाँ सर, तो अगर किसी के फर्स्ट हाउस पर किसी प्लेनेट ने, एग्जाम्पल के लिए मरकरी ने सर आपके 30 का, 60 का और 120 का हिट दिया, तो सर बहुत अच्छा हिट है, हम लोगों का पॉजिटिव हिट है। तो हम व्यक्ति को क्या बोलेंगे सर यहाँ पर, अगर मरकरी ने, मरकरी किस चीज का कारक था सर हमारा? सूझबूझ और समझदारी। ठीक है सर, अगर यही मरकरी किसी के फर्स्ट हाउस पर ऐसा हिट बना गया है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? ये व्यक्ति सूझबूझ और समझदारी के साथ में हर चीज का फैसला लेता होगा। किस पर है मैम? क्योंकि फर्स्ट हाउस पर है। ठीक बुध है, का एस्पेक्ट आ गया। हाँ कोई भी प्लेनेट देखो सर, कोई भी हो जाएगा, कहने का मतलब फर्स्ट हाउस। और सर आपकी लाइफ किस, अभी मैंने बोला फर्स्ट हाउस किस चीज का है मैम आपका, आपकी लाइफ किसके इर्द गिर्द घूमेगी। आपका फर्स्ट कोई भी लगन होगा मैम, एग्जाम्पल किसी का 5 नंबर का लगन है, लोड कौन होगा? सूर्य सर। अगर किसी बिल्कुल। का 5 नंबर का लगन है, अभी जो मैं समझा रही हूँ सेकंड स्टेप में अपने, एग्जाम्पल किसी का 5 नंबर का लगन है, तो लोड कौन हुआ सर? सूर्य। इसकी लाइफ किसके इर्द गिर्द घूमेगी? और सूर्य जाकर बैठ गया सर यहाँ पर, लाइफ बच्चों के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, अब सर एग्जाम्पल के लिए जो मैंने यहाँ पर बोला, यहां से ये बुध इसको, या अगला ले लेती हूँ, ये शुक्र इसको, फर्स्ट हाउस को ध्यान रखना, ये शुक्र फर्स्ट हाउस को इतने का हिट दे गया है। अब सर क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर? लाइफ तो बच्चों के इर्द गिर्द जरूर घूमेगी, लेकिन इंसान को ना सही गलत में फर्क करने की क्षमता नहीं है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। क्यों बोला सर मैंने सही गलत का फर्क? क्योंकि शुक्र क्या है सर आपका? सही गलत का फर्क। समझे सर, शुक्र क्या है? सही गलत का फर्क। अब मैम लो एक प्लेनेट और ले लेती हूँ, थोड़ा सा आप लोग बताओ, ये क्या प्लेनेट है मैम? सूर्य। यहाँ पर हिट दे गया मैम ये वाली फर्स्ट हाउस पर। मैम क्या बोलेंगे? ये व्यक्ति ना किसी चीज की ना जड़ तक ना जल्दी से पहुंच नहीं पाता होगा, प्रयास करेगा लेकिन पहुंच ही नहीं पाता होगा किसी चीज की कोर तक। क्या बोला था कल मैंने? जड़, जड़ तक पहुंच नहीं पाता होगा। ये है मैम मेरा फर्स्ट हाउस। मेरी जिंदगी किसके इर्द गिर्द घूमेगी? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो भी होगा, वो जिस भी घर में जाकर बैठ गया होगा, मेरी जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमेगी। अब मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, जो भी प्लेनेट उसके ऊपर ये नेगेटिव हिट बना रहा होगा, वो कमी मेरे अंदर होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैम एक प्लेनेट और उठा लेती हूँ, आपके मंगल ने यहाँ पर हिट मार दिया मैम 90 का, फर्स्ट हाउस के ऊपर क्या है? अब क्या बोलेंगे? गुस्से में बहुत जल्दी आ जाता हो, बिल्कुल ठीक मैम, गुस्से में बहुत जल्दी आ जाता होगा, जिस वजह से दिक्कत आ जाती है। झगड़ालू नेचर है। चलो बिल्कुल सर, क्यों सर, क्यों? अब सर यहाँ पर आप एनर्जी एंड एनर्जेटिक भी तो बोल सकते थे सामने वाले को। बोला क्यों सर? क्योंकि ये वाले हिट आ गए।
हाँ नेगेटिव हिट आ नेगेटिव हिट आ गया, हिट से बस बात पलट जाएगी सर हम लोगों की। हाँ ठीक सर, बस एक हिट से बात पलट जाएगी हम लोगों की यहाँ पर। एस्पेक्ट के रूप में मतलब हम लोग किस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक मैम। फर्स्ट हाउस में कोई डाउट तो आगे चले मैम। ये बुध और शुक्र में बड़ा वो कंफ्यूजन है, जैसे बुध में और शुक्र में थोड़ा सा, जो बुध में भी जैसे समझदारी वाले डिसीजन हो गए, बुध ठीक है भी सर। समझदारी वाला, हाँ, और शुक्र में में भी वो मैं बताती हूँ सर, बुध में क्या बोला मैंने, सूझबूझ और समझदारी, मतलब व्यक्ति कोई फैसला लेगा ना बहुत समझदारी से लेगा, अगर ये पॉजिटिव हिट है तो। अगर नेगेटिव हिट है तो समझदारी से फैसला नहीं ले पाएगा सर। समझदारी से फैसला लेना कौन है सर, मरकरी है। सूझबूझ और समझदारी से फैसला, सही गलत में फर्क करना, कौन इंसान मेरे लिए सही है कौन इंसान मेरे लिए गलत है, ये शुक्र है सर। वो समझदारी से फैसला लेना एक बात है, सही गलत में फर्क करना अलग बात है सर। ठीक सर, ठीक ये चीज। आगे चलते हैं सर। अगला है हम लोगों का सेकंड हाउस। तो सर हमारा सेकंड हाउस किस चीज का होता है, आपका धन, कुटुंब, वाणी, ठीक मैम, आपका खान पान और आपका बैंक बैलेंस, आपकी ज्वेलरी। ठीक है, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, वेल्थ कहाँ से आएगी, बोलिए सर, मेरे पास वेल्थ कहाँ से आएगी। क्वेश्चन ये है हम लोगों का। सेकंड हाउस कोई क्वेश्चन कर रहा है क्या मुझसे? नहीं, अच्छा मुझे लगा कोई क्वेश्चन किया मुझसे। मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, सेकंड हाउस का लॉर्ड। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए जो कुंडली ली थी यहाँ पर सर, तो कुंडली ली थी मैंने यहाँ पर 5 नंबर की, और तो सर यहाँ का लॉर्ड कौन हो गया, 6 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो यहाँ का लॉर्ड कौन बन गया सर, आपका मरकरी। तो पैसा कहाँ से आएगा, एग्जाम्पल के लिए बुध बैठ गया सर यहाँ पर 7th हाउस में, क्योंकि यहाँ का लॉर्ड बुध बैठ गया 7th हाउस में, तो पैसा कहाँ से आएगा सर, पार्टनर से आएगा, पार्टनरशिप से आएगा, रिटेल बिजनेस से आएगा। ठीक मैम। अब मैम मेरी सेविंग ना खराब बहुत हो जाती है, क्वेश्चन बहुत आएंगे ना लोगों के, आप लोगों के पास, मैम मेरी सेविंग नहीं हो पाती है, पता नहीं क्या दिक्कत ऐसी आ जाती है, मेरी सेविंग रुक जाती है कहीं ना कहीं से। अब मैम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर चंद्रमा बैठ गया, बात को समझना मैम, चंद्रमा ने सेकंड हाउस के ऊपर ना मैम इतने का हिट बना दिया मैम। किसकी, क्या माँ के ऊपर तो नहीं तुम्हारी सेविंग कहीं खराब हो जाती है, या मेरी बात सुनना, चंद्रमा है, चलो मैम इस पे बाद में आऊंगी आगे, अभी ज्यादा होच ना हो जाए, आगे समझाऊंगी इसको मैं। चंद्रमा है क्या कारक है मैम, माँ का कारक, इस वजह से कहीं माँ की वजह से तो नहीं वो हो जाता है, खर्चा हो जाता है ज्यादा, तो इस वजह से कहीं दिक्कत आती हो। और जो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, तो जो ये चंद्रमा है यहाँ पर कौन सा घर लेकर चलेगा आपका, 12वां घर लेकर चलेगा। आप खर्चीले ज्यादा है, इस वजह से कहीं आपका ये चीज हो जाती हो। ठीक सर, इस वजह से क्योंकि चंद्रमा जो घर लेकर चल रहा है, ये लेकर चल रहा है सर आपका 12th हाउस, लॉसेस लग जाते हैं, इस वजह से आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती है। लॉसेस क्यों लग रहे हैं अपना बाद में देखेंगे हम, क्योंकि 12वां चैप्टर है, हम लोग 12वां घर पर जब हम लोग आएंगे आगे। ठीक है सर, इस तरीके से हमने इसको पढ़ना है। अब सर यही, अब वेल्थ, ये तो दिक्कत कर रहा है मैम वेल्थ आने में, मैम वेल्थ लाएगा कौन, ये तो मुझे पता लग गया कि भाई ये वाला काम मैं करूंगा तो मेरे लिए बढ़िया रहेगा। अब मैम अगर मान लो यहाँ पर बैठकर मंगल ने इसको हिट दे दिया मैम, कितने डिग्री का आपका, 60 डिग्री का। अब मैम वेल्थ आने का जरिया और क्या हो जाएगा मैम, प्रॉपर्टी। बिल्कुल ठीक है सर। मंगल किस चीज, व्यक्ति हमारे पास आता है, क्या मैं प्रॉपर्टी का काम कर लूं मैडम, क्या मुझे पैसा आएगा उससे, अभी सिर्फ कारक को पकड़ रही हूँ मैं, क्या प्रॉपर्टी का काम कर लूं मुझे पैसा आएगा, हाँ क्यों सर, और एक चीज और देखो बढ़िया रहेगा, और वो 60 का हिट दे गया है तो मैम पैसा आएगा, हाँ मैम पैसा आएगा। हिट कौन सा हो गया मैम, ये वाला हिट हो गया। जब अगर यही नेगेटिव हिट हो जाता तो इससे ही लड़ाई झगड़े के कारण तुम्हारा पैसा खराब होता है। लो मैम ये मंगल इसको हिट दे गया यहाँ पर 90 डिग्री का। अब मैम पैसा कहाँ बर्बाद हो जाता है, लड़ाई झगड़े में ना तुम्हारा पैसा कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है। ठीक है ना, गुस्से के कारण तुम्हारा पैसा कहीं ना कहीं पर वो हो जाता है। ठीक है ना, या और जो चीज जो हाउस वो अपने साथ में लेकर चल रहा है, उनके कारण पैसा कहीं ना कहीं खराब हो जाता होगा, जो भी मंगल की राशि होती है। हाँ जी ठीक सर, आगे बढ़ते हैं मैम। आगे है मैम हम लोगों का यहाँ पर थर्ड हाउस।
व्यक्ति अपने सेल्फ एफर्ट्स किधर लगाएगा? और देखा जाए तो थर्ड हाउस हम लोगों का किस चीज का मैम? आपका कम्युनिकेशन है, आपका ऑनलाइन है, आपका कमीशन है, आपका इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट है, प्लानिंग, राइटिंग प्लानिंग है, भी है क्या मैडम? प्लानिंग आपका राइटिंग है सर, ठीक है, आपका हॉबीज, प्लानिंग प्लानिंग, बोला था छोटी छोटी प्लानिंग करना अपना, छोटा छोटा आप प्लानिंग करते हैं तो वो आपका इसी के अंदर आ जाएगा सर। ठीक है सर, छोटी छोटी जो आप प्लानिंग करते हैं वो आपकी इसी में आने वाली है। ये आपका 9, 10, 11, 4। व्यक्ति अपने सेल्फ एफर्ट्स किधर लगाएगा? ये थर्ड हाउस है मैम। थर्ड हाउस का लॉर्ड, एग्जाम्पल के लिए शुक्र इधर जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति सर अपने एफर्ट्स किधर लगाएगा? व्यक्ति अपने एफर्ट्स 10th हाउस में, प्रोफेशन में लगाएगा। अब मैम कई लोग हम लोगों के पास आते हैं मैम, जब मुझसे ना ऑनलाइन लर्निंग नहीं हो पाती, आते हैं ना मैम कई सारे लोग, हमसे ऑनलाइन लर्निंग नहीं हो पाती, हमें अगर कोई ऑफलाइन कोर्स मिल जाए ना हम ऑफलाइन कोर्स कर लेंगे, ऑनलाइन नहीं हो पाता है। तो क्या मतलब होगा मैम? यहाँ पर थर्ड हाउस पर यदि कोई प्लैनेट मेलेफिक इफेक्ट मार रहा होगा, किस तरीके का मेलेफिक इफेक्ट आएगा मैम? यहाँ पर 45 का, 90 का, 180 का, कोई भी यहाँ पर हिट आ रहा होगा तो व्यक्ति को ऑनलाइन लर्निंग में दिक्कत आती होगी मैम। और किस चीज का है हम लोगों का? व्यक्ति को छोटे भाई बहनों से दिक्कत आती होगी अगर कोई नेगेटिव हिट होगा। व्यक्तियों को नेबर से दिक्कत आती होगी क्योंकि आपके नेबर्स थर्ड हाउस है। मैम कॉन्फिडेंस भी तो कम होगा, दोबारा से बोलना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस पे अगर ठीक है, बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आ जाती होगी। अगर कॉन्फिडेंस की बात करी जाए तो सर सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट हाउस ही कहीं ना कहीं पर वीक होगा जब मैं सेल्फ में कॉन्फिडेंस नहीं हूं तो, ठीक है ना सर? तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस मेरा वीक हो रहा होगा इस वजह से सर। इसलिए हम लोग सेल्फ एफर्ट व्यक्ति कहाँ लगाएगा? जहां पर प्लैनेट बैठा होगा। व्यक्ति को सेल्फ एफर्ट में दिक्कत आती है, किसकी वजह से आती है मैम? जो प्लैनेट उसके ऊपर नेगेटिव हिट बना रहे होंगे। ठीक मैम। अगला है मैम हम लोगों का फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस किस चीज का है मैम? आपका फोर्थ हाउस है आपका प्रॉपर्टी, आपका व्हीकल, आपकी मदर। मैम वास्तु, बात समझना, वास्तु का कौन सा घर है? ये वाला फोर्थ हाउस है आपका वास्तु। ठीक है मैम। आप जिस घर में अभी रह रहे हैं वो घर के जो भी है वो आपका फोर्थ हाउस है। ठीक है मैम, फोर्थ हाउस। मेरे पास प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी, किस चीज के माध्यम से आएगी? फोर्थ हाउस का लॉर्ड जिस घर में जाकर बैठ गया होगा उसके माध्यम से मेरे पास प्रॉपर्टी आएगी। फोर्थ हाउस का लॉर्ड हो गया मैम मंगल, मंगल जाकर बैठ गया 8th हाउस में। तो मैम क्या बोलेंगे यहाँ पर? तुम्हें कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है या तुम्हें ससुराल वालों से प्रॉपर्टी मिल सकती है। ठीक है। अब व्यक्ति आया है, ये तो मुझे पता लग गया यहाँ से मिल सकती है, मैं मुझे ना प्रॉपर्टी लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, या मुझे लगता है, हाँ जी, यही यदि 12th हाउस में बैठा हो तो इन्वेस्टमेंट के जरिए प्रॉपर्टी आएगी। यही मंगल आपका लो सर 12th हाउस में बैठ गया, कैसे प्रॉपर्टी आएगी सर? इन्वेस्टमेंट आप किसी चीज में करे, कोई इन्वेस्टमेंट करी और उस इन्वेस्टमेंट को निकलवाया, प्रॉपर्टी ले ली। ठीक है। और किस चीज का है सर ये हम लोगों का? फॉरेन का भी है। ठीक है सर, हो सकता है उसके फॉरेन का कोई संबंध बना हुआ हो, उसके माध्यम से पैसा आ रहा हो तो उस वजह से प्रॉपर्टी आ जाए सामने वाले के पास। ठीक है ना सर, आगे बढ़ते हैं। अब मैम प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत आ रही है, फोर्थ हाउस पर यदि कोई प्लैनेट नेगेटिव हिट बना रहा होगा, मैम एक बार देखना कहीं मेरे घर के वास्तु में दिक्कत तो नहीं है। अगर फोर्थ हाउस पर कोई प्लैनेट नेगेटिव हिट बना रहा है तो उस प्लैनेट से रिलेटेड दिक्कत आपके घर में है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत आ रही है और आपके घर के वास्तु में दिक्कत आ रही है। कैसे ट्रीट करेंगे अभी आगे जानेंगे। नेगेटिव हिट क्यों बोल रही हूँ मैम मैं यहाँ पर? कौन सा? 45, 90, 180, इसको पकड़कर हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। व्यक्ति और प्रॉपर्टी कहाँ से आ सकती है मैम? जहां पर भी फोर्थ हाउस का लॉर्ड बैठ गया होगा हम लोगों का यहाँ पर। ठीक है मैम। अब मैम पांचवा घर, तो पांचवा घर क्या है मैम? आपका लर्निंग है, प्यार है, रेमेडी है। ठीक है। अब मैम देखो हम सब एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं इधर, कोई कंसल्टेंसी में जाएगा और कोई देखो पढ़ाने में जाएगा। ठीक है, हमारा एक यही मकसद है, या तो हम लोग कंसल्टेंसी करेंगे सर या हम लोग पढ़ाएंगे। देखो यही है हम लोगों का। जो भी एस्ट्रोलॉजर है उनका पांचवा और 9वां घर ठीक होना चाहिए। 9वां घर क्या है सर? आपका सलाहकारी। पांचवा घर क्या है आपका? सामने वाले को रेमेडी देना
किसी भी हद तक जाकर उसको ठीक करना। ठीक सर, आप हम सब लोगों का 5वां घर ठीक होना चाहिए, 9वां घर ठीक होना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति हमारे पास सलाह लेने आ रहा है, इसीलिए अपने 5वें और 9वें घर को ठीक करके रखना है कि भाई हम किसी को अच्छी सी रेमेडी दे सके और सामने वाले को आराम आ जाए, बस किसी भी तरीके से उसको सलाह दे, वो सलाह उसको समझ में आए। इस तरीके से हमें वो काम करवाना है सामने वाले को। हर एक एस्ट्रोलॉजर के लिए 5वां और 9वां घर बहुत जरूरी है, चाहे आप कंसल्टेंसी में जा रहे हैं तब भी, और चाहे आप पढ़ाने के उसमें जा रहे हैं तो भी। अपना ये चीज अपना संभाल कर हम लोगों को रखनी है और ठीक कर कर चलनी है। ठीक है सर। लर्निंग का है सर, रेमेडी का है, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग का यही घर है हम लोगों को। सॉल्यूशन देंगे ना सर हम लोग सामने वाले को, कोई कुछ भी रेमेडी के रूप में हम लोग दे देंगे यहाँ पर। आपका एंटरटेनमेंट, हीलिंग। ठीक है, कोई व्यक्ति आया, मेरी एंगेजमेंट होने में दिक्कत आ जाती है, रिश्ता तो हो जाता है, कभी एंगेजमेंट का हाउस कौन सा हो गया मैम आपका? 5th हाउस। ठीक है, एंगेजमेंट में दिक्कत आ गई सर। 5th हाउस पर यदि कोई प्लेनेट नेगेटिव हिट मार रहा है तो उस प्लेनेट की वजह से, क्या ये तो वजह नहीं, एग्जांपल के लिए मंगल ने हिट मार दी, मंगल क्या है सर? भाई। क्या भाई की वजह से तुम्हारी एंगेजमेंट में दिक्कत आ गई थी क्या? ठीक है, बुध ने हिट मार दी, कौन है सर? आपकी बुआ, बहन। क्या इनकी वजह से दिक्कत आ गई थी क्या? चंद्रमा ने मारी, कौन है मैम? मदर की वजह से दिक्कत आ गई थी क्या? सूर्य ने तो क्या पिता की वजह से दिक्कत आ गई थी क्या? इस तरीके से आप इसको पकड़कर बोल सकते हैं। अब व्यक्ति मौज मस्ती कहाँ पर रहकर करेगा, क्योंकि मौज मस्ती का यही घर है। 5th हाउस का लोग जिस भी घर में जाकर बैठा होगा, व्यक्ति को वहां पर जाकर मौज मस्ती करना पसंद है। ठीक है सर। अगला घर है सर मेरा 6ठा घर, किस चीज का है आपका? रोग, रिपु, ऋण। मेन जो क्वेश्चन आप लोगों के पास लोग लेकर आने वाले हैं, क्या क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं? 6th हाउस का। मैम मेरी पेमेंट फंस गई है, पेमेंट रिकवरी कब तक हो जाएगी? आएगा मैम बहुत ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, मुकदमेबाजियां हो गई हैं, है ना सर हम लोगों का? इसी चीज का ही घर है हम लोग। मैंने बोला रोग, रिपु, ऋण, तो फिर और सर पेमेंट रिकवरी नहीं हो रही है, मुकदमे में दिक्कतें आती रहती है, कुछ भी जो हमारी ये चीज के गलत एट्रीब्यूट है मैं उनको उठा रही हूँ। ठीक है सर। मैम पेमेंट रिकवरी फंस गई है, जो भी प्लैनेट इस 6ठे घर के ऊपर आपका नेगेटिव हिट आपका 45 का हो गया, 90 का हो गया और 180 का हो गया मैम, 45, 90, 180 का हिट दे रहा है, उस प्लैनेट के कारक की वजह से, कारक वो होगा जो मैंने अभी बताया था, सूर्य पिता, चंद्रमा माँ, ठीक है, शुक्र वाइफ जो ये है, और शनि आपका सर्वेंट, उनकी वजह से लेबर भी हो गई शनि, उनकी वजह से। तो एग्जाम्पल किसी का प्लैनेट मैम यहाँ पर शनि बैठा है और यहाँ पर हिट मार दिया 45 डिग्री का, सर क्या आपकी लेबर की वजह से आपकी पेमेंट तो नहीं रुक रही है? ठीक है ना मैम? सर क्या आपकी लेबर की वजह से तो आपकी पेमेंट नहीं रुक रही है? मैम सूर्य ने यहाँ पर बैठकर हिट मार दिया, सर आपके पिता की वजह से तो कहीं आपकी पेमेंट में कोई वो नहीं आई है दिक्कत? जॉब का भी देखो जाए तो यही हाउस है मैम, कहीं इनकी वजह से तो दिक्कत है। अभी सिर्फ मैं कारक ले रही हूँ, इसमें हाउस भी शामिल होंगे जब मैं आप लोगों के चार्ट पे पढ़ाऊंगी, जब आप लोग दिक्कत रखेंगे मेरे आगे। मतलब मैडम इसमें जो हिट आएगी वो हाउस पे भी और हाउस लॉर्ड पे दोनों पे कंसीडर करेंगे? दोनों पर कंसीडर करेंगे जब मैं हिट करवाऊंगी ना सर। अभी मैंने आपको क्या बताया है सर? प्लेनेट। प्लेनेट सबसे पहले कल क्या बताया? प्लेनेट। आज क्या बता रही हूँ मैं आपको? हाउस। जब हम लोग हिट थ्योरी पर आएंगे, प्लेनेट टू प्लेनेट, फिर प्लेनेट टू हाउस, ये 2 थ्योरियां हम लोगों की चलेंगी। कैसे काम करना है वो आगे बताऊंगी सर, क्लियर करूंगी सारा। अभी क्या बेसिक हिंट दे रही हूँ कि हाउस को किस तरीके से रीड किया जाता है। ठीक है, पहले रीड करना सिखाया, हाउस रीड करना सिखा रही हूँ आपको। हाउस के एट्रीब्यूट अच्छे से पता होंगे, लेकिन फिर भी मैम मेरा मकसद है आगे चलकर जो हिट थ्योरी करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। मैम किसके माध्यम से पेमेंट निकलेगी? जिसका भी इस हाउस के ऊपर पॉजिटिव हिट आ रहा होगा। जॉब में दिक्कत आ रही है, कौन जॉब लगवाने में मदद करेगा सर? जिसका भी इसके ऊपर पॉजिटिव हिट आ रहा होगा। अच्छा, ठीक सर, वो व्यक्ति आपका जॉब लगाने में मदद करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। तो क्या है सर? पार्टनरशिप का, आपका मैरिज का। ठीक है, पार्टनरशिप का है, मैरिज का है, और क्या है सर हम लोगों का? लोगों से मिलना जुलना। ठीक है मैम, मुझे लोगों से मिलने जुलने में दिक्कत आती है, बात को समझना, मुझे लोगों से मिलने जुलने में दिक्कत आती है। तो मैम कौन से हाउस पर हिट आएगी? 7th हाउस पर हिट आएगी।
मुझे समझ नहीं आता कि उनसे किस तरीके से बात करूं। मेरी बात समझना, क्या बात बोल रही मैं यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आता उनसे किस तरीके से बात करूं, और पता ही नहीं लगता है मुझे, एक तो समझ में भी नहीं आता है और पता ही नहीं लगता है कि कौन मेरे लिए सही है कौन मेरे लिए गलत है, किसके साथ काम करूं। 2 प्लेनेट आ गए सर अब आपके, समझ नहीं आता है, फर्क नहीं कर पाता हूँ कि कौन मेरे लिए सही है कौन मेरे लिए गलत है। कौन से 2 प्लेनेट हो गए आपका, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र यदि 7th हाउस पर कोई नेगेटिव हिट बना रहे होंगे, नेगेटिव की बात बोली मैंने, नेगेटिव हिट बना, सामने वाले को समझ में नहीं आता होगा कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन व्यक्ति मेरे लिए है कौन व्यक्ति मेरे लिए खराब है, क्योंकि लोगों से मिलना जुलना आपका यही वाला घर है। ठीक है सर, लोगों से मिलना जुलना इसी घर में आ जाता है सर हम लोगों का। ये आपका 7th हाउस हो गया सर। अब इस पर यदि कोई पॉजिटिव हिट आ रही है तो कौन व्यक्ति तुम्हारी लोगों से मिलने जुलने में, या कहने का मतलब सामने वाला व्यक्ति पूछ रहा है ये बताओ मैं ना कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या बिजनेस करूं सर, जो भी इसके ऊपर आपका पॉजिटिव हिट दे रहा है वो वाला बिजनेस आप सामने वाले से करवा सकते हैं। कोई नेगेटिव हिट देगी और वो बिजनेस आपने सामने वाले से करवा दिया तो सर दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पर कैसा बिजनेस कर सकता है, जिसकी पॉजिटिव हिट आ रही हो, या ये वाला जो प्लेनेट है शनि जिस घर में जाकर बैठ गया हो उससे संबंधित अपना बिजनेस कर सकता है। अच्छा, ठीक सर, शनि जिस घर में जाकर बैठ गया है वहां का बिजनेस कर सकता है। 6th हाउस में क्या था सर, व्यक्ति को पेमेंट रिकवरी मैंने आपका बताया, व्यक्ति अपनी सेवा देने का भी यही घर है। व्यक्ति अपनी सर्विस कहाँ पर दे, किस जगह पर व्यक्ति को अपनी सर्विस देनी चाहिए सर, सेम लॉर्ड है सैटर्न जिस भी जाकर बैठ गया, एग्जाम्पल के लिए सैटर्न बैठ गया 4th हाउस में जाकर, कहाँ सेवा देनी चाहिए इस व्यक्ति को सर, अपनी माँ को अपनी सेवा देनी चाहिए। ठीक है, सर्विस कहाँ देनी चाहिए, अपने घर में, जिस घर में रह रहा है वहां अपनी सेवा देनी चाहिए। सर्विस करनी है, कौन सी सर्विस कर सकते हो, कोई भी आप प्रॉपर्टी या व्हीकल से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, सेवा करते सर्विस कर सकते हैं इनमें जुड़ी हुई। ठीक सर, क्योंकि स्कूल सर्विस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, स्कूल में सर्विस कर सकता है ना, स्कूल में सर्विस करना सर। अब हम लोगों को ये घर आ जाएंगे, बिल्कुल सर, अगर देखा जाए हम केपी करते हैं तो केपी में देखा जाए तो हमारा ये सर घर आता है आपका, और वैदिक करते हैं तो हाउस पलट जाता है थोड़ा सा सर हम लोगों का ना। बिल्कुल ठीक है सर, बोल सकते हैं यहाँ पर आप स्कूल भी बोल सकते हैं, यहाँ पर आप हॉस्पिटैलिटी भी बोल सकते हैं सर, रेस्टोरेंट में भी सर्विस बोल सकते हैं, क्योंकि चौथा घर है सर आपका, इस वजह से, क्योंकि दोनों जगह पे थोड़ा सा ये चीज फर्क पड़ जाता है सर हमारा ना, ये चीज आगे है सर। आप उसके लिए सही क्या होगा, अपन बेसिक भी जानते हैं और केपी भी जानते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ नहीं, आप चौथे घर को पकड़ लो सर, कुछ नहीं होता। बेसिक एजुकेशन कहीं ना कहीं जो बच्चा शुरुआती पढ़ाई करता है, बेसिक एजुकेशन तो ली जाएगी ना सर हम लोगों का, इसलिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे है सर 8th हाउस, आपको पीड़ा कहाँ से आएगी। 8th हाउस का लॉर्ड कौन हो गया सर, जुपिटर, या आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से आएगा, बदलाव किसकी वजह से आएगा, आपको पीड़ा कहाँ से आएगी, वो बताएगा 8th हाउस का लॉर्ड। 8th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में जहां पर भी जाकर बैठ गया है उस व्यक्ति से, उस घर से आपको पीड़ा आनी है। मैडम 8th हाउस तो ससुराल वाले होते हैं। 8th हाउस ससुराल वाले होते हैं सर, लेकिन 8th हाउस का लॉर्ड, एग्जाम्पल के लिए सर ये गुरु है, गुरु जाकर बैठ गया 5वें घर में, कहाँ से पीड़ा आनी है सर, बच्चों से पीड़ा आनी है सर। अभी वो नहीं ससुराल वाले थे, वो एक अलग बात है सर। अब इस पीड़ा से कौन बचाएगा, जो भी 8th हाउस के ऊपर 30 का 60 का 120 का हिट दे रहा होगा वो व्यक्ति आपको इस पीड़ा से बचाएगा। ठीक है, जो इस पर पीड़ा ज्यादा और कौन पैदा कर देगा सर, जो इस पर नेगेटिव हिट दे रहा होगा उस व्यक्ति के कारण आपको ज्यादा पीड़ा आती है सर। ठीक, आगे मैम, अगला है मैम हम लोगों का 9th हाउस। 9th हाउस क्या है मैम हम लोगों का, तो 9th हाउस है मैम आपका। एक मिनट पूछना चाहती हूँ, जैसे आप बोल रहे हो कि जो पॉजिटिव हिट आती है वो प्लेनेट आपको बचाएगा, हाँ, तो जरूरी नहीं है कि वो ये डिग्रीज के हिसाब से पॉजिटिव हिट देने के लिए प्लैनेट्स ही आए, हाउसेस भी होते हैं क्या। हाउस टू हाउस हिट बोल रहे हैं मृदुला मैम, हाउस टू प्लैनेट, हाँ प्लेनेट टू हाउस तो हिट आएगा ही ना। नहीं, हाउस टू प्लेनेट बोल रही है। हाउस नहीं मैम, नहीं मैम, एक हम नहीं मैम, नहीं हाउस कैसे जाएगा आप बताओ, प्लेनेट आएगा ना। मान लो प्लेनेट नहीं है उस रेंज में तो फिर बात नहीं है, फिर बात भी नहीं है मैम।
फिर देखते हैं आगे तकलीफ होगी। क्या चीज है, उसको बताएगा नहीं मैम, फिर ऐसी उसको तकलीफ उठाना ही है। नहीं। फिर तो देखो कोई ना कोई बचाने आएगा, या जो हिट दे रहा है उसको बैलेंस करेंगे ना हम लोग। फिर तो उसको अब एग्जांपल के लिए किसी के 8th हाउस पर किसी प्लेनेट ने हिट दे दी है, हम तो अभी इस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिट दे दी, हिट दे दी कौन सी? नेगेटिव 45, 90, 180 की। 8th हाउस पर दिक्कत वो दे दी, कौन दे रहा है मैम? कोई भी प्लेनेट होगा दिक्कत देगा। अगर वो 45, 90 आपका 90 और 180 का हिट दे रहा है तो दिक्कत देगा। और मैंने क्या बोला, अगर वही कोई भी प्लेनेट 30 का, 60 का, 120 का हिट बना रहा है तो वो बचा लेगा। अब मैम आपने बोला हिट तो मिली लेकिन कोई बचाने वाला नहीं मिला 30, 60, 120 के रूप में, यही क्वेश्चन मृदुला मैम, यही क्वेश्चन शिफ्ट करेंगे फिर। कि बिल्कुल मैम क्या करेंगे फिर? जो आपको गलत इफेक्ट दे रहा है, गलत इफेक्ट कोई भी प्लेनेट दे सकता है, अभी प्लेनेट नहीं पकड़ा, जो भी प्लेनेट दे रहा है उसको हम किस तरीके से बना देंगे मैम? उसके फ्रेंडली तरीके से बना देंगे, 30 में, 60 में या 120 में। 120 में है। बिल्कुल मैम, उस तरीके से बना देंगे हम लोग ताकि वो उसके साथ ना फ्रेंडली बिहेवियर करने लग जाए। ठीक है ना मैम? अगला है मैम आपका 9th हाउस। तो 9th हाउस किस चीज का? आपका 9th हाउस है आपका लॉन्ग ट्रेवल है मैम, आपका लक है, आपका विजडम है, आपकी हायर लर्निंग है, आपकी तीर्थ यात्रा, आपके पिता है। ठीक है सर, यही आपका 9th हाउस हो गया है सर। अब सर आपका भाग्य कहाँ से जुड़ा हुआ है? आपका भाग्य, आपका लक कहाँ से जुड़ा हुआ है? सर ये हो गया मंगल। एग्जाम्पल के लिए मंगल यहाँ पर जाकर बैठ गया, सर कहाँ से भाग्य जुड़ गया है? जब जब आप किसी, अब मैम मैं किस चीज का है? सर्विस देना या सेवाएं देना। जब जब ये व्यक्ति कोई सेवा देता होगा तो इस व्यक्ति को सही रहता होगा मैम, क्योंकि सेवाओं का घर है आपका 6th हाउस। किसी भी तरीके की सर्विस देता होगा तो इस व्यक्ति का भाग्य साथ दे देता होगा मैम, बिल्कुल दे देता होगा मैम यहाँ पर। अब किस चीज का है सर? ये आपका हायर लर्निंग। ठीक है, भाग्य कहाँ से जुड़ गया सर? ये एग्जाम्पल के लिए मंगल यहाँ पर आकर बैठ गया, 4th में बैठ गया। ये बताइए जब आपका पहला बच्चा हुआ उसके बाद आपका कुछ भाग्य ज्यादा अच्छे से वो साथ दिया क्या? क्यों? क्योंकि पहला बच्चा क्या है? ये है सर। जब आपने प्रॉपर्टी ली तब आपके भाग्य में काफी कुछ अच्छा हुआ क्या? क्या आपने व्हीकल खरीदा जब अच्छा होने लगा क्या आपके साथ कुछ भाग्य में? क्योंकि एटीट्यूड चेंज हो रहा है सर। एक मिनट, ठीक है, तो फिर इसमें भी नेगेटिव, अगर नेगेटिव हिट है तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट सर, एक मिनट के लिए। ठीक है सर, क्या बोलेंगे व्यक्ति? मैडम मेरा तो ऐसा लगता है भाग्य ही साथ नहीं देता है। और सर और क्या क्वेश्चन हो सकता है आपका? मुझे तो सर जब भी मैं कोई हायर लर्निंग का करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ ना, मुझे मेरी हायर लर्निंग में दिक्कत आ जाती है सर, लॉन्ग ट्रेवलिंग में। और कोई तीर्थ यात्रा करी, तीर्थ यात्रा पर जाकर पता नहीं क्यों, मेरी बात समझना और प्लैनेट मुझे पकड़कर प्लीज बताइए सारी क्वेश्चन को, अगर एक तरफ रखती तीर्थ यात्रा करने लगती हूँ या कोई भी हम लोग लंबी दूरी की यात्रा करने की सोचते हैं ना मैम, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। सर कौन हिट मार गया होगा? मंगल। क्यों? बिल्कुल मंगल। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं सर जब भी हम लोग कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग का प्रोग्राम बनाते हैं, जब भी कोई लड़ाई झगड़े सर होने लग जाते हैं हम लोगों के, या जब भी लॉन्ग ट्रैवल पर निकले लड़ाई झगड़े हो गए सर। किसने हिट बना दिया सर? मंगल। मंगल हिट बना गया, इस वजह से उसे दिक्कत आ गई। ठीक है, अब सर किस चीज का है? 9 का लॉक 1st हाउस में बैठ गया तो मतलब वो लकी पैदा हुआ ऐसा? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति भाग्यशाली है। कोई भी हो गया मैम, मंगल हो गया, मंगल मैम यहाँ पर जाकर बैठ गया, व्यक्ति भाग्यशाली है। हाँ व्यक्ति भाग्यशाली है, मंगल बहुत अच्छा जाकर बैठा हुआ है। मंगल अच्छा चार्ट में, मतलब 12th हाउस में गया तो मतलब अपने घर से दूर विदेश चला जाए तो भाग्य जागेगा। अब मैम और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? व्यक्ति जो भी इन्वेस्टमेंट करता है ना, इन्वेस्टमेंट में उसको काफी अच्छा भाग्य चमक जाता है। ठीक है, और क्या बोलेंगे? आप ऐसा करो, सुबह जाकर कोई खर्चा कर आओ, किसी ना किसी तरीके से भाग्य साथ दे जाएगा। खर्चा करते हो तो क्या और भी पैसा उसके बाद आ जाता है कि आपके पास किसी ना किसी तरीके से? खर्चे का घर क्या है मैम? यही है। कोई इन्वेस्टमेंट, आपका बात भी सही है, फॉरेन जाकर भाग्य कहाँ पर खुलने वाला है मैम? फॉरेन में। जब भी कोई फॉरेन की यात्रा कर आता है तो कुछ अच्छा होता है आपका? तो अच्छा होता है मेरा। मतलब 2nd हाउस में बैठ जाए तो उसको ये बोले कि तुम खाओ पियो खूब। सर एक मिनट सर,
इसकी फैमिली वाले इसके लिए भाग्यशाली। अच्छा, फैमिली वाले ठीक है सर, फैमिली वाले इसके लिए भाग्यशाली। और क्या है सर इसके अंदर आपका? ठीक है, और क्या हो जाता है सर इसमें? सर बोली। आपका हो जाता है FD। ठीक है, आपका बचत वगैरह भी इसी में आती है ना, बैंक बैलेंस भी इसी में आता है, आप कोई बचत कर लेते हैं, भाग्य से कहीं ना कहीं पर मैम सेविंग हो जाती होगी। ठीक है, ये चीजें हो जाती होगी। ठीक है, कोई भी मैम देखो नेगेटिव हिट आ गया, उस वजह से किस किस चीज में दिक्कत आ सकती है? जिस भी चीज का ये आपका घर है, भाग्य का, आपका हायर लर्निंग का, आपका लॉन्ग ट्रेवलिंग का, लक का, विजडम का, उस चीज में दिक्कत आ रही है। तो मैम किसकी वजह से आ रही है? या तो मैम लोड दुखी है, बात समझना, या तो लोड दुखी है या घर दुखी है। भाग्य में दिक्कत आ रही है, या तो लोड दुखी है या घर दुखी है। अभी नोई घर करवाए हैं, साथ ही साथ आप लोगों से क्वेश्चन पूछती चलती हूँ। सर पेमेंट रिकवरी में दिक्कत आ रही है, या तो हाउस दुखी है या कौन दुखी है मैम? लोड दुखी है। अगर लोड की बात करूं तो सर लोड कौन बन जाएगा आपका? शनि। 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 या तो शनि दुखी है, या देखो मैम छठा घर दुखी है। अगर दिक्कत आ रही है मैम प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत आ रही है, या तो लोड दुखी है या हाउस दुखी है, या दोनों दुखी है। लोड कौन हुआ मैम आपका? मंगल। या तो मंगल दुखी है या 4th हाउस दुखी है, या दोनों दुखी है। किसकी वजह से आ रही है? जो नेगेटिव हिट दे रहे हैं। सर व्यक्ति बोल रहा है सेविंग नहीं हो पाती है, लोड कौन हुआ सर? मरकरी। मरकरी। या तो लोड दुखी है, या और जो उसके ऊपर हिट आ रही है वो दुखी है, हाउस दुखी है। और कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है सर लोड दुखी होता है, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है हाउस दुखी होता है, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है दोनों दुखी होते हैं। तो हमें दोनों पर ट्रीटमेंट करके चलना पड़ता है। जो दुखी है उसका ट्रीटमेंट हमें करके चलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है सर, व्यक्ति जो भी दिक्कत आपके पास लेकर आया हुआ है, वो दिक्कत का कोई भी दिक्कत आएगा सर, 1 से 12 घरों में दिक्कत छुपी हुई है। बिल्कुल। सर मुझे इंटरव्यू देने में दिक्कत होती है, बार बार मुझे वीजा ही नहीं आता है, इंटरव्यूज की दिक्कत आती है, कम्युनिकेशंस में दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है। मैम लोड कौन हुआ? 3rd हाउस। हाँ, लोड मंगल। शुक्र सर, वीनस। हमारा वीनस। तो वीनस के ऊपर हिट होगा और 3rd हाउस के ऊपर हिट होगा। बिल्कुल। हमें फ्रेंडशिप कैसे करवानी है सर? ऐसे फ्रेंडशिप करवानी है, ऐसे फ्रेंडशिप करवानी है। कैसे करवाएंगे आगे जानेंगे। ठीक है मैम, इस तरीके से। मैम अब अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ। मेरे प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है, ठीक है, मेरे प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है, तो क्या हो सकता है मैम? यहाँ पर आपका प्रोफेशन ऑल ओवर कर्मा आपका 10th हाउस है, प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा मैम? लोड दुखी होगा और घर दुखी होगा। लोड कौन हुआ सर? वीनस। घर कौन सा हुआ? 10वां। इन पर किसी प्रकार की दिक्कत है तो इसका मतलब दुखी है ना घर। मतलब ये मैडम कि जैसे इसमें 10th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस देख लिया, हाँ। इसमें कारक शनि को तो नहीं पकड़ेंगे प्रोफेशन के लिए? नहीं, अभी बात नहीं, अभी बात ही नहीं सर, शनि की बात ही नहीं करेंगे हम लोग, बात ही नहीं करेंगे हम लोग, घर को पकड़ेंगे फिलहाल सर। मैं समझ गई सर, आपका जो कहने का मतलब है ना, समझ गई हूँ मैं। मैम एक क्वेश्चन है। जी मैम बिल्कुल, बोल दीजिए। आप जो बोल रहे थे अभी कि 10th हाउस का जो भी लॉर्ड है उसके नक्षत्र और सब लॉर्ड्स यदि 6th को दिखाते हैं तो जॉब करना है, और 7th को दिखाते हैं तो बिजनेस करना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यदि 6th और 7th से कहीं से भी कनेक्शन नहीं दिखा रहे, किसी दूसरे हाउसेस को जा रहे हैं, तो मैम क्या, बिल्कुल मैम, एक तो ये चीज तो हमने देखनी है, साथ ही साथ मैम 6th हाउस का लोड यदि आपका 10 नंबर दिखा जाता है, 7th हाउस का लोड यदि ये कुछ दिखा जाता है इसमें से, तब भी हम सामने वाले को उसको पकड़कर बोल सकते हैं ना मैम। सबसे पहला व्यक्ति का रुझान किस तरफ रहेगा, तो रुझान का लोड कौन होता है मैम? आपका रुझान, व्यक्ति का रुझान, लगन। लगन देखो क्या दे रहा है, व्यक्ति का रुझान किस तरफ होगा। ठीक है ना मैम, सबसे पहले 1st हाउस को आपने खंगालना है, प्रोफेशन पर तो बाद में जाना है। सबसे पहले व्यक्ति का रुझान किस तरफ होगा, ये आपका लगन बताएगा, क्योंकि आप साक्षात हैं। जो व्यक्ति पूछने आया है कि उसका, अब मैम किसी का देखा 10th वाला 6 भी बोल गया, 7 भी बोल गया, ठीक है, लेकिन जो उसके चार्ट के अंदर क्या आ रहा है मैम? 7 नंबर चल रहे हैं, 1st हाउस का सब लोड नक्षत्र लोड 7 नंबर दिखा रही है, लेकिन
आपका देखा वो व्यक्ति जॉब कर रहा है, व्यक्ति जॉब तो कर रहा है लेकिन उसका रुझान किस तरफ है, मैं बिजनेस करूं, क्योंकि ये रुझान की बात आ गई है। लगन बताएगा आपका रुझान किस तरफ है। ठीक मैम, ये थोड़ा सा अपना मैम केपी का पार्ट हो जाएगा, इसको फिलहाल के लिए नहीं लेती हूँ, मैं एस्ट्रो वास्तु पर आगे चलते हैं मैम। अगला घर है मैम मेरा, अभी जो 10th हाउस चल रहा था, कर्म काम क्या करे, 10th हाउस का लॉर्ड व्यक्ति का जहां पर जाकर बैठ गया है वो वाला काम व्यक्ति कर सकता है। क्या काम में दिक्कत आएगी, वो कौन दिक्कत देगा मैम, कर्म में कौन दिक्कत देगा, जो भी इसके ऊपर हिट मार रहा है उस काम में आपको। ठीक मैम, वो वाला काम जो आपको हिट दे रहा है वो वाला काम ना करें ज्यादा। आगे चल, ये किस चीज का घर है सर हम लोगों का, मुझे गेन प्रॉफिट कहाँ से होगा, मेरी इच्छा पूर्ति कहाँ से होगी। हाउस का लॉर्ड जिस भी घर में जाकर बैठ गया है वहां से मुझे इच्छा पूर्ति होगी, वहां से मुझे प्रॉफिट होगा। सर कहाँ से मुझे प्रॉफिट होगा, एग्जाम्पल के लिए बुध मेरा यहाँ पर जाकर बैठ गया है, फॉरेन से मुझे प्रॉफिट होगा। व्यक्ति यदि कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता होगा तो सर उससे प्रॉफिट होगा। ठीक सर, जो भी 11th का लॉर्ड, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होगा। 11th का लॉर्ड सर, 11th का लॉर्ड यदि 12th में बैठ गया, 12th में बैठ गया तो बिल्कुल सर 12th में, ये देखो ये कौन है सर, मरकरी। मरकरी आपका जाकर बैठ गया 12th में, कहाँ से फायदा होगा सर, 12वें घर की चीजों से फायदा होगा ना सर, इन्वेस्टमेंट से। बिल्कुल, जो भी इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, आप व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है तो भी हम लोगों का सर ये चीज होगा। ठीक है ना सर, अगर किसी प्रकार की नेगेटिव हिट आ गई है तो कहीं ना मुझे ना इनकम गेन में दिक्कत आ जाती है, तो आपको क्या चेक करना है, लॉर्ड कौन मैम, मरकरी। क्या मरकरी पर कोई नेगेटिव हिट मार रहा है, हाउस कौन मैम, 11th हाउस पर क्या कोई नेगेटिव हिट आ रहा है, उसको ठीक करेंगे, व्यक्ति की दिक्कत को सोल्व कर उसको बता देंगे भाई ये तुम्हारी दिक्कत है, इसको तुम करना। कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन मैम 12th हाउस का आपका, इन्वेस्टमेंट किधर करूं, मैं अपना इन्वेस्टमेंट किधर करूं, कहाँ करें, अपना खर्चा कहाँ करेगा व्यक्ति, अपने इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा। मैम 12th हाउस है आपकी कमजोरी, व्यक्ति की कमजोरी क्या होगी वो भी आपका 12th हाउस ही बताने वाला है। खर्चा व्यक्ति कहाँ करेगा, 12th हाउस का लॉर्ड जिस, एक मिनट सर, 12th का लॉर्ड, हाँ हाँ मैडम प्लीज, 12th हाउस का लॉर्ड जिस भी हाउस में जाकर बैठ गया होगा वहां पर व्यक्ति खर्चा करेगा, और जो भी लॉर्ड जहां जाकर बैठा है वो व्यक्ति की कमजोरी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करे, जहां भी 12th का लॉर्ड जाकर बैठ गया है, व्यक्ति आ गया है मैम मुझे इन्वेस्टमेंट में काफी दिक्कत आती है, मुझे फॉरेन में काफी दिक्कत आती है, को किस पर हिट चेक करेंगे मैम, चंद्रमा पर, उसके बाद मैम 12th हाउस पर आप हिट चेक करेंगे। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने सामने वाले को पकड़कर बतानी है। आपका अस्पताल हो गया, आपका विदेश जाना हो गया, आपके खर्चे हो गए मैम, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, 12th हाउस। ये है मैम हम लोगों के 12 घर। 12 घर में किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज अभी क्वेश्चन करिए 12 घरों को लेकर, और उसके बाद मैं आप लोगों के चार्ट ले रही हूँ। हाँ जी मैम, 12th हाउस का लॉर्ड यदि फर्स्ट में बैठ गया तो, और 11th में बैठे तो, नहीं दोबारा एक, 11th हाउस का लॉर्ड यदि 12th का लॉर्ड, हाँ 12th का लॉर्ड या तो फर्स्ट में बैठे या 11th में बैठे, फर्स्ट में बैठेगा तो खुद के ऊपर खर्चे करेंगे, ऑटोमेटिकली खर्चा करेगा खुद पर। और अगर 11th में बैठ गया तो मैम कहाँ पर खर्चा करेगा, अपने बड़े भाई बहन, अपना सोशल सर्कल, अपना फ्रेंड सर्कल, ठीक है, यहाँ पर खर्चा करेगा सर। यदि पॉजिटिव हिट है तो, नेगेटिव है तो नहीं करेगा। अभी हिट की बात नहीं है, अच्छा, वहां पर होना ही होना है, अभी हिट की बात नहीं है, इस कंडीशन में अभी हिट की बात नहीं है, ये जो होना है तो ये होना ही है। अभी चार्ट ले रही हूँ सर, कंसीडर करती हूँ, हिट भी बढ़ाऊंगी मैं आपको आगे आगे, हिट तो पढ़नी है हमने क्योंकि मेन पार्ट ही हमारा है, वो तो हमने करना है। लेकिन फिलहाल व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट कहाँ करे, व्यक्ति की लाइफ किसके इर्द गिर्द घूमेगी, कौन बताएगा सर, आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जहां पर भी बैठा होगा व्यक्ति की लाइफ उसके इर्द गिर्द घूमेगी। आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, सेकंड हाउस का लॉर्ड जहां पर भी बैठा होगा उस व्यक्ति से आपके पास पैसा आएगा। आप एफर्ट कहाँ लगाएंगे, थर्ड हाउस का क्वेश्चन, आप एफर्ट कहाँ लगाएंगे, थर्ड हाउस का लॉर्ड जहां भी आपके चार्ट में बैठा होगा वहां आप एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी किसके द्वारा आएगी,
4th हाउस का लॉर्ड जिस भी घर में जाकर बैठ गया होगा उसके द्वारा आपके पास प्रॉपर्टी आएगी। आपका एंटरटेनमेंट कहाँ से जुड़ा होगा? 5th हाउस का लॉर्ड जहां पर भी आपके चार्ट में जाकर बैठ गया होगा वहां से आपका एंटरटेनमेंट जुड़ा होगा। अपनी सेवा, अपनी सर्विस कहाँ पर दे? 6th हाउस का लॉर्ड जहां पर भी आपके चार्ट में जाकर बैठ गया है वहां आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। बिजनेस का रूप कैसा हो? ठीक है, 7th हाउस का लॉर्ड जहां पर भी जाकर बैठ गया वैसा आपका बिजनेस का रूप हो सकता है। आपको दिक्कत कहाँ से आएगी? आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? 8th हाउस का लॉर्ड कहीं पर भी जाकर बैठ गया है उस वजह से आपको पीड़ा भी आनी है, बदलाव भी आपकी लाइफ में उसी की वजह से आना है। आपका लक, आपका भाग्य कहाँ से जुड़ा हुआ है? 9th हाउस का लॉर्ड जिस भी घर में जाकर बैठ गया है वहां से आपका भाग्य जुड़ गया है। कर्मा कौन सा करें, कौन सा काम करें जो आप लोगों के लिए सही रहे? हम लोगों का यहाँ पर 10th हाउस का लॉर्ड आपका जहां पर जाकर बैठ गया है वहां के प्रति अपने कर्मा, मैंने बोला ऑल ओवर कर्मा, वहां के प्रति अपने कर्मा को अच्छा रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपना कर्मा कहाँ पर अच्छा रखे? कोई ना कोई हाउस है ना सर मेरा जो मैं लेकर आई हूँ, अपना कर्मा मुझे कहाँ के प्रति अच्छा रखकर चलना है। तो ये जो लॉर्ड है जहां पर भी जाकर बैठ गया वहां के प्रति सर आपका कर्मा अच्छा रहेगा तो आपका प्रोफेशन देखो सर ऑलरेडी अच्छा है। ठीक है ना सर। इनकम गेन कहाँ से होगा? 11th हाउस का लॉर्ड जहां पर भी चार्ट में जाकर बैठ गया है वहां से आपको इनकम गेन होगा, प्रॉफिट होगा। खर्चा व्यक्ति कहाँ करेगा? जहां पर भी मैम 12th हाउस का लॉर्ड जाकर बैठ गया है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करे? जहां पर भी आपका 12th का लॉर्ड बैठ गया जाकर वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी चार्ट दो और चार्ट पर मेरे साथ काम करो। हिट पढ़ेंगे, ये मैं आपको कंसीडर हिट क्यों करवा रही हूँ मैम साथ के साथ, क्योंकि आगे हमारे कैसे पता लगाएंगे किस वजह से दिक्कत आ रही है। कोई ना कोई तो हिट आ रही है, उसी वजह से तो दिक्कत है मैम, अदरवाइज तो दिक्कत की बात ही नहीं कर रहा सामने वाला। ठीक है, ये है हमारा जो बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हाउस को पढ़ने का, प्लस आपका जो हमने वो पढ़े थे, आपके प्लेनेट पढ़े थे। आज ये हाउस। अब मैम चार्ट बोलो मुझे, चार्ट में मैंने जो अभी क्वेश्चन बोले ये क्वेश्चन हम लगाएंगे। मैम मैडम मेरा यहाँ चार्ट पे ये जो चार्ट है वो राशि चार्ट देखना है या लगन चार्ट देखना है? सर राशि चार्ट, राशि चार्ट, हमेशा राशि चार्ट। ठीक है सर, राशि चार्ट लेंगे जब भी। और एक चीज और बोलती हूँ, जब आप प्लेनेट की शिफ्टिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग शिफ्टिंग भी सीखेंगे ना सर, शिफ्टिंग करेंगे तो शिफ्टिंग भी हम लोग किस पर करेंगे सर? राशि चार्ट, जिसको हम लोग लगन चार्ट भी बोलते हैं सर, उस पर ही शिफ्टिंग करेंगे हम लोग। केपी चार्ट अभी हम नहीं लेंगे। लगन चार्ट बहुत कुछ बोलता है सर, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ बोलता है। लगन चार्ट पर ही हम लोगों ने काम करना है। कैसे किसी जब कोई व्यक्ति आया उसको क्या चीज की दिक्कत चल रही है कैसे बताएंगे वो भी आपको आगे सिखाऊंगा। सामने वाला बोल रहा है क्या मैं प्रॉपर्टी ले पाऊंगा, आपके पास जवाब भी तो होना चाहिए ना सर देने के लिए। सर एस्ट्रोलॉजी तो आप पढ़ रहे हैं, एक बार ये भी तो बताओ क्या मेरी जॉब लग जाएगी, क्या मैं वीजा मिल जाएगा, क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, आपके पास जवाब होना चाहिए ना सर देने के लिए। वो भी हम लोग कल जानेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी चार्ट लेते हैं। मैम ये मैंने लगन बनाया, अगर किसी का भी ये जो लगन है तो इसमें प्लीज प्लेनेट बनवा दो, उसके बाद मैम चार्ट अपने आप। फर्स्ट हाउस में सन एंड मार्स। अच्छा केपी नहीं लेना ना, आपको लगन का लेना है। नहीं मैम नहीं, केपी नहीं लेंगे, हम लगन चार्ट लेंगे। हाँ, सन, मर्क्यूरी एंड मार्स। हाँ जी मैम। एंड फिर मैं बोलती हूँ एक सेकेंड ना, मैंने केपी खोल रखा था ना। नहीं मैम। एंड सेकंड में कुछ भी नहीं है। थर्ड, फोर्थ, 5th हाउस में जुपिटर। 5th हाउस में 5th। जी मैम। 6th हाउस में राहु। 6th हाउस में राहु। एंड देन 10th हाउस में सैटर्न। सैटर्न, हाँ जी। 12th हाउस में मून। 12th में मून, वीनस एंड केतु। ठीक है, ठीक है। अब सर अभी चार्ट पढ़ती हूँ, उससे पहले सर कोई व्यक्ति आ जाता है, क्या हमें नौकरों से दिक्कत आएगी? बात समझना सर, क्या हमें नौकरों से दिक्कत आएगी? 6th का संबंध यदि 8 से हो तो सर नौकरों से दिक्कत आएगी। का संबंध 8 से हो, का संबंध यदि 8 से हो गया तो सर संबंध का मतलब संबंध का मतलब वही 6 का सब लॉर्ड। 6 का नहीं, 6th हाउस फिलहाल अभी सब नोट नहीं जानती मैं, अभी कुंडली जानती हूँ। अभी कौन है सर? शनि। शनि यदि 8th हाउस में जाकर बैठ गया तो सर नौकरों से दिक्कत आएगी। बिल्कुल आएगी, दिक्कत आएगी सर।
सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड यदि यहाँ पर जाकर बैठ गया तो सर सर्वेंट रखने से आपको फायदा आएगा। हाँ सर, फायदा सर्वेंट आएगा। रखने के बाद आपको गेन होएगा। सर यही आपका पेट एनिमल भी है। बहुत से लोग क्या मैं हाँ, पेट एनिमल रखूंगा बिल्कुल। मुझे फायदा होगा कि दिक्कत आएगी? बात को हाँ, समझ सही रहे है। हैं? जाएगा तो ये थर्ड में चला जाए लॉर्ड तो सिक्स हाउस का लॉर्ड थर्ड में चला गया मैम, क्या होगा मैम यहाँ पर थर्ड हाउस में जाने की वजह से? एफर्ट नहीं ऑनलाइन लगा सर्वेंट रखना, मैम। सिक्स हाउस का लॉर्ड कहाँ पर चला गया? थर्ड हाउस में चला गया, तो थोड़ी सी तो पैसे करके है, एफर्ट में एफर्ट में दिक्कत कहीं ना आएगी। कहीं वो हो जाएगा ना मैम। दिक्कत कहाँ पर मैम? मेरे एट हाउस नहीं सर, मैंने दिक्कत सर्वेंट तो यदि रखते हैं तो आपने बोला कि सिक्स हाउस से है, जो सिक्स का लॉर्ड यदि थर्ड में तो उसमें अपने एफर्ट क्या है? वो तो अपने एफर्ट है ना। दिक्कत की बात कहाँ पर है? मैंने सिर्फ अभी जो बोला सर्वेंट से किसे दिक्कत आएगी किसे दिक्कत नहीं आएगी, सब सिर्फ हमारा जरा सा टॉपिक हो गया मैम। सर्वेंट कौन हो गया मैम? हमारा सिक्स हाउस का संबंध यदि एट हाउस से हो जाता है तो सर्वेंट से दिक्कत आएगी। हाँ दिक्कत आएगी मैम। अब मैम ऐसे बात बन जाए सिक्स हाउस का लॉर्ड और एट हाउस का लॉर्ड दोनों जाकर थर्ड हाउस में बैठ गए, सर्वेंट और दिक्कत का लॉर्ड दोनों। अब दिक्कत है मैम, दिक्कत है। कहाँ पर दिक्कत है मैम? यहाँ थर्ड हाउस में जो भी आपका आता है उसमें दिक्कत है। ठीक मैम, इस तरीके से इसको लेंगे आगे। अब मैम चार्ट रीड करते हैं। मेरी लाइफ किसके इर्द गिर्द घूमेगी? खुद के इर्द गिर्द। खुद के सेल्फ। व्यक्ति को सेल्फ में रहना ज्यादा पसंद है। मैडम 1 मिनट मैडम। हाँ जी, हाँ जी। 12th हाउस Venus, Ketu and एंड Moon. मून Because I have to put in South Indian, no? It's- अच्छा ठीक है मैम, मून है मैम। वीनस केतु मून 12th हाउस में 4 नंबर के साइन में। Okay मैम, okay. ठीक मैम। आगे मैम, मेरी लाइफ किसके इर्द गिर्द घूमेगी? सेल्फ में, मतलब व्यक्ति खुद में रहना ज्यादा पसंद करता है। ठीक है। मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? व्यक्ति खुद कुछ करता होगा जब भी पैसा आता है। हाँ या ना में मैम जवाब देते रहना। यस यस। ठीक है मैम। व्यक्ति अपने एफर्ट्स किधर दिखाएगा? अपनी इन्वेस्टमेंट में, फॉरेन जाने के लिए, और जो भी 12th हाउस के आपके एट्रीब्यूट है पूरा एफर्ट वहां दिखाता है व्यक्ति। ठीक है मैम। अब मैम अगला इसके लिए क्या क्वेश्चन है? मेरे पास प्रॉपर्टी किसके द्वारा आएगी? कौन हो गया मैम? लॉर्ड मंगल। मैम सेल्फ से प्रॉपर्टी बनाएगा सामने वाला व्यक्ति। यस ठीक है। करेक्ट। अब मैम आगे, एंटरटेनमेंट कहाँ से जुड़ा हुआ है? फिफ्थ हाउस से। बच्चों के साथ में जुड़कर इन्हें अच्छा लगता है, अपने बच्चों के साथ में जुड़कर। यस। ठीक है, अच्छा लगता है। मैम अपनी सेवाएं कहाँ पर दे? अपनी सेवाएं कहाँ पर दे बंदा? शनि कहाँ पर जाकर बैठ गया मैम? अपनी सेवाएं कहाँ देते हैं मैम? जो भी ये प्रोफेशन करते हैं उसमें अपनी अच्छी सेवाएं देते हैं। अपनी सेवाएं अपने प्रोफेशन में इन्हें देनी चाहिए। सर्विस कहाँ से जुड़ी होनी चाहिए? प्रोफेशन से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है मैम। बिजनेस का रूप कैसा होना चाहिए? सेम, कोई ना कोई आपका बिजनेस का रूप होगा जो प्रोफेशन से रिलेटेड होगा। हाँ ठीक मैम। पहले वो जॉब में थे, अभी वो जॉब में थे, वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अभी बिजनेस अच्छा। है लास्ट 6 years, वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है मैम, ठीक है। आगे मैम, पीड़ा कहाँ से आएगी? बदलाव कहाँ से आएगा सामने वाले की लाइफ में? कौन हो गया सर आपका? जुपिटर। बच्चों से। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कब आई? जब कोई बच्चा हुआ उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन भी आई। सर एक चीज और देखना, ये क्या बोला था मैंने यहाँ पर? एंटरटेनमेंट कहाँ से जुड़ा है? यहीं से। पीड़ा कहाँ से मिलनी है? यहीं से। भाग्य कहाँ से जुड़ा हुआ है सर? व्यक्ति भाग्यशाली है बोल सकते हैं? हाँ। बोल सकते हैं व्यक्ति भाग्यशाली है। अपना कर्मा कहाँ के प्रति अच्छा करना होगा सर? 12th हाउस के प्रति। हाँ। अपना कर्मा अच्छा करके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। ये कि इनकम गेन कहाँ से होगा मैम? लॉर्ड कौन है आपका? मरकरी। मैम सेल्फ से इनकम गेन बनाएंगे, ये खुद से इनकम गेन बनाएंगे मैम। अपना मतलब व्यक्ति ना खुद से काफी कुछ बना रहा है। यहाँ पर एक चीज को देखना चार्ट के अंदर, व्यक्ति ने खुद से ही मेहनत करी है और चीज को बनाया है इस व्यक्ति में। मैम अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें? अपना खर्चा कहाँ पर करें? 12th हाउस में अपना। ठीक है ना मैम, इसमें अपना खर्चा करें, इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ये व्यक्ति के लिए बढ़िया रहेगा। अब मैम, अब कोई भी एग्जांपल के लिए ये व्यक्ति हमारे पास कोई भी क्वेश्चन लेकर आ सकता है। अगर ये व्यक्ति क्वेश्चन लेकर आ रहा है, मेरे प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है या मेरे बिजनेस में दिक्कत आ रही है, सबसे पहले बिजनेस लेती हूँ, मेरे बिजनेस में दिक्कत आ रही है, तो मैम
क्या चेक करना पड़ेगा मुझे ये भी बताइए अब आप लोग। 7th house और Saturn. सैटर्न के ऊपर हिट है या 7th हाउस पे कोई हिट है किसी प्लैनेट? इसको ट्रीट करना पड़ेगा। अगर मैम 7th हाउस के ऊपर व्यक्ति बोल रहा है मेरी मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, बात को समझना है यहाँ पर। मैरिड लाइफ भी यही हो गया। एग्जाम्पल के लिए सन ने हिट मार दिया, सर क्या आपके पिता की वजह से तो दिक्कत नहीं आ रही है आपकी मैरिड लाइफ में? यस। ठीक, अगर मंगल ने मार ये दिया भी हो तो सकता है, हाँ ये भी जी। हो सकता है कि उनके पिता की वजह से बिजनेस में दिक्कत तो नहीं आ रही है। बिल्कुल बोल सकते हो सर, बिल्कुल बोल सकते हो। बिजनेस भी है, जो मैं तो हाउस का एट्रीब्यूट उठा रही हूँ ना सर, मैं तो हाउस का एट्रीब्यूट उठा रही हूँ। जो भी ये चीज आप इस पे ये बोल सकते हो सर। और क्या है हम लोगों का यहाँ पर, मंगल क्या आपके भाई की वजह से तो दिक्कत नहीं आ रही? सर आप समझना, मैं यहाँ पर बोलूंगी सर मदर की वजह से तो दिक्कत नहीं आती है आपकी मैरिड लाइफ में। क्यों बोल रही हूँ मैं मदर? मंगल है, अभी हिट मैंने चेक नहीं किया, सिर्फ बोल ही रही हूँ मैं यहाँ पर। अगर मंगल अपने घर में कौन सा साथ लेकर चल रहा है घर सर? माँ का भी घर लेकर चल रहा है, पिता का भी घर लेकर चल रहा है मंगल। क्या माता पिता की वजह से तुम्हारे 7th हाउस में दिक्कत तो नहीं आती है? अभी हिट हो सकता है ना भी हो, हम सिर्फ एक चार्ट को पढ़ रहे हैं सर। यस। ठीक है, अब सर व्यक्ति बोल रहा है मरकरी, तो सर बहन की वजह से तो दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि कारक कौन है मरकरी? बहन, बुआ, इनकी वजह से तो दिक्कत नहीं आती। अब सर मरकरी कौन से घर लेकर चल रहा है? बेटी में ना, ये 2 घर। बहन बेटी बुआ, बिल्कुल भी है बेटी, ना? बिल्कुल मैम, बहन बेटी बुआ आपका मरकरी है, इनकी वजह से दिक्कत आ जाती होगी। ठीक मैम, ठीक मैम, आगे चले। अभी जो मैं ये करवाऊंगी इसका ट्रीट भी करवाऊंगी और हिट किसने दिया वो भी करवाऊंगी। अभी सिर्फ एक चार्ट को किस तरीके से पढ़ रहे हैं ये दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अगला चार्ट बोलिए मैम कोई भी, अगला चार्ट बोलिए मैम, कोई भी बोलिए सर, जो भी बोल दो। मैं बोलूं? कोई भी मैम, देखो मैं तो आप लोगों के चार्ट के लिए ही बोल रही हूँ, चार्ट बोल दो कोई भी। बोलिए सर। कोई भी बोल दीजिए। मेष लग्न बना लीजिए, काल पुरुष। जी सर। हाँ जी सर। मेष में सूर्य मंगल। हाँ जी। 2nd हाउस में बुध शुक्र। हाँ जी। 6th में राहु। 6th में राहु। 7th में चंद्र। 7th में मून। हाँ जी सर। और 12th में शनि केतु। जी सर। जुपिटर। 9th में। किसका चार्ट है सर? चार्ट तो बहुत अच्छा है, बेटे का है मेरा। बहुत प्यारा चार्ट है, लेकिन कहीं कहीं बताऊंगी, बाद में बात करूंगी। बाकी चार्ट बहुत अच्छा चार्ट है सर। चलो, जिंदगी किसके इर्द गिर्द घूम, सर थोड़ा अकेला रहना पसंद करता है क्या? हाँ, मोस्टली अकेला रहना। मैम क्यों बोल रही हूँ मैं, पकड़ में आया? 1st हाउस का लॉर्ड कौन है? खुद में जाकर बैठ गया है, इस वजह से बोल रही हूँ मैं। इर्द गिर्द घूमती है। मैम पैसा कहाँ से आने वाला है सामने के पास पे? फैमिली वालों से। फैमिली वालों से। देखो लोड कहाँ पर बैठा हुआ है। व्यक्ति एफर्ट कहाँ लगाएगा मैम? अपनी सेविंग्स में। कुछ भी अगर ज्वेलरी के रूप में पसंद आ गया तो लेगा व्यक्ति। कुछ भी खाना पीना है तो पापा प्लीज मंगवा दो ना, अगर छोटा बच्चा जिद कर करके प्लीज मंगवा दो ना, प्लीज मंगवा दो ना, पूरा एफर्ट कर देगा कि मुझे ये खाना है पापा मंगवा दो। बहुत एडवांस है खाने पीने में। ठीक है, ठीक है सर। मतलब अगर बच्चा छोटा है तो बात ली मैंने सर, खाने पीने में जिद करके एफर्ट पूरा दिखा देगा, एफर्ट पूरा दिखाएगा किसी भी तरीके से कि पापा ये चीज मुझे दिला दो। ठीक है। प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है बच्चे के पास में मैम? जिसका भी चार्ट है ये, कहाँ से प्रॉपर्टी आने वाली है मैम? पार्टनर से। पार्टनर से बिजनेस करेगा जो। हाँ मैम, मृदुला मैम बोल सकते हैं। और मैम यहाँ पर और क्या बोल सकते हैं मैम? अगर ये व्यक्ति कोई बिजनेस करता है, हो सकता है बिजनेस के माध्यम से इसकी कोई प्रॉपर्टी बन जाए। ठीक है मैम। एंटरटेनमेंट कैसा हो सकता है व्यक्ति का, कहाँ से जुड़ा हो सकता है एंटरटेनमेंट? खुद से जुड़े। कहने का मतलब यह सेल्फ में रहकर बच्चा ना संतुष्ट है, खुद से ही अपना एंटरटेनमेंट भी उसका हो जाता है। कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ फालतू के दोस्त यार चाहिए,
कुछ ऐसा खास वो नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। दोस्तों में थोड़ा सा इंटरेस्टेड ज्यादा रहता है मैडम। बताऊंगी सर क्यों, बताऊंगी हाँ। सर। अभी सिर्फ मैं जो लेकर चल रही हूँ बिल्कुल मैं समझ गई हूँ यहाँ पर, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन क्योंकि कोई प्लेनेट साथ में भी बैठा हुआ है सर, Mars. ठीक है, इसलिए कंजंक्शन भी कुछ महत्व रखती है ना, इस वजह से अभी सिर्फ मैं हाँ। अकेले प्लेनेट को जान रही हूँ। ये बिल्कुल। कौन अपनी सेवाएं कहाँ पर देनी चाहिए व्यक्ति को, लोड कौन फैमिली देगा, फैमिली में। फैमिली में अगर व्यक्ति कोई जॉब करना चाहता है तो जॉब कैसी करनी चाहिए मैम व्यक्ति को, सेकंड हाउस से जुड़ी हुई सेवा देनी चाहिए मैम, किस चीज का है, खान पान का। बैंक बैंक से related। बिल्कुल बैंक से, बिल्कुल मैम, आपका फाइनेंस बैंक यही है, इससे जुड़ी हुई सेवा दे सकता है बच्चा। हाँ मैम दे सकता है। एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई सेवाएं दे सकता है। पुश्तैनी जॉब भी हो सकता है, जो घर का बिजनेस पुराना चल रहा हो। फैमिली बिजनेस, हाँ बिजनेस आ जाएगा ना, वो बिजनेस के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर फैमिली बिजनेस व्यक्ति ले सकता है, हाँ फैमिली बिजनेस कर सकता है, हाँ कर सकता है। क्यों कर सकता है मैम, आपका 7th हाउस का लोन, बिल्कुल फैमिली बिजनेस कर सकता है। मैम पीड़ा कहाँ से आने वाली है बच्चे को, सेल्फ से ही पीड़ा भी आनी है, सेल्फ से ही पीड़ा भी आनी है, खुद से। कोई बदलाव किसकी वजह से आएगा अपनी लाइफ में, अपनी ही वजह से कुछ बदलाव भी आएगा, कुछ गलती सी हो गई और उसके बाद फिर तो जिंदगी में बदलाव आ गया है, ठीक है। भाग्य कहाँ से जुड़ा हुआ है, इसके पिता इसके लिए भाग्यशाली है, बोल सकते हैं मैम, पिता इनके लिए हाँ जी, बड़ा भाई, नहीं, बड़ा भाई तो 11th हाउस, बड़ा भाई 11th हाउस। हो गया ना, पिता है ना, क्या पिता इनके लिए भाग्यशाली है। जब जब ये कोई धार्मिक यात्रा करते हैं तो वो भाग्यशाली रहती है इनके लिए, या भाग्यशाली। गुरु भी रहेगा, गुरु से भी बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि गुरु का हाउस है, ठीक है मैम। कर्मा कहाँ के प्रति अच्छा रखना है इनको अपना, कौन है मैम, सेटन कहाँ के प्रति, जो भी इन्वेस्टमेंट करे, जो भी खर्चा करे। कई मैम अब खर्चे मैम देखा जाए तो खर्चे हम लोगों के कई तरीके के होते हैं, कोई गलत कामों पर भी खर्चा होता है, अच्छे कामों पर भी खर्चा होता है। खर्चे देखा जाए तो मैम आप किसी को सेवा दे रहे हैं किसी प्रकार से, एग्जाम्पल के लिए वृद्धाश्रम में देकर आए, तो कहीं ना कहीं पर तो वो सेवा दी, तो खर्चा तो हुआ ही ना। तो वो खर्चा कैसा हुआ मैम, एक अच्छा हुआ। और यही मैम आपने यार दोस्तों में खाने पीने में मतलब गलत तरीके के खान पान में लुटा दिए, तो मैम वो खर्चा दिक्कत वाला हुआ। इसीलिए जो भी करें, इन्वेस्टमेंट जो भी करें अपने अच्छे से करें। कर्मा कैसे इन्वेस्टमेंट के रूप में आपका अच्छा हो जाए। इनकम गेन कहाँ से आने वाला है सर, यहाँ पर आपका सेटल कहाँ पर बैठा हुआ है, 12वें घर में। कोई इन्वेस्टमेंट व्यक्ति करता होगा और उससे अच्छी इनकम गेन हो जाती होगी मैम, कोई इन्वेस्टमेंट करी इसने, बढ़िया इनकम गेन हो गई उस इन्वेस्टमेंट से। फॉरेन से भी आ सकते हैं, बिल्कुल फॉरेन से भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है सर, ठीक है। मैम अभी 10th हाउस जो है उसका अगर 12th में बैचा है तो हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चे भी तो बताता है। बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं मैम, बिल्कुल बता सकते हैं मैम, यहाँ पर हॉस्पिटल से, क्योंकि हॉस्पिटल का घर है हमारा ये, हाँ हॉस्पिटल पर खर्चा। और मैम और क्या है, जेल, जेल भी यही चीज है हम लोगों की, ठीक है ना। आगे व्यक्ति का खर्चा कहाँ पर होगा, व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करे, पिता के नाम पर कोई इन्वेस्टमेंट करे तो बढ़िया रहेगा मैम, खर्चा अपना पिता के ऊपर करे तो बढ़िया रहेगा। कमजोरी कौन है इनकी, इनके पिता इनकी कमजोरी है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। हिट पढ़ेंगे हम जब पूरा चार्ट अच्छे से कंसीडर करेंगे। अभी सिर्फ एक चेक कर रहे हैं हम लोग चार्ट को कि कैसे चार्ट को पढ़ते हैं, कुंडली कैसे पढ़ते हैं, ठीक ना। हाँ जी, अभी कोई और चार्ट ले रहे, हिट से पूरा प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगी सर बिल्कुल सर, हिट से तो फिर प्रेडिक्शन चेंज है ना। अभी तो सिर्फ एक वैसे बात है, नॉर्मल आइडिया लेकर चल रहे हैं अभी तो हम लोग। मैम ने कल एक चार्ट बोला था तो उसमें मैम को नहीं दिक्कत, अभी दिक्कत की बात ही नहीं करूंगी सर, जब मैं हिट पर जाऊंगी कमजोर, बिल्कुल। हाँ जी मैडम मैम ये कमजोरी कौन से घर से देखते हैं? 12वें घर से मैम, 12वें घर से। ओके ओके, हाँ जी, चार्ट लेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल लूंगी सर, चार्ट दीजिए। ये मेष लग्न का है। अच्छा मेष लगा जैसे, हम्म, जी सर, एक मिनट सर। हाँ जी सर बोलिए। फर्स्ट हाउस मून जुपिटर, मून जुपिटर, 6th हाउस केतु, जी
9th house Mars Saturn, जी सर। 10th house Mercury, हाँ जी। 11th Sun, 11th हाउस में सन। जी सर। 12th में Venus and Rahu. 12th में सर वीनस एंड राहु। ठीक सर, हो गए सर प्लैनेट। हाँ जी। मेरी लाइफ किसके इर्द गिर्द घूमेगी? 9th सर अब आप ही लोग प्लीज, आप लोग थोड़ा सा बताइए, जहाँ अटकेंगे मैं बोलूंगी। 9th हाउस किस चीज का होता है सर? हमारा डेली लाइफ किसके इर्द गिर्द घूमेगी? पिता के इर्द गिर्द। ट्रेवलिंग, फादर लॉन्ग जर्नी, हायर लर्निंग लर्निंग, और धर्म कर्म है। धर्म कर्म। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है यात्रा। सर। ठीक है, yes. आगे। मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? प्रिडिक्शन करो भाई, क्या सामने वाला व्यक्ति आपके पास आया हुआ है? फॉरेन से आएगा, फॉरेन investment से से आएगा, आएगा। इन्वेस्टमेंट से आएगा। बिल्कुल ठीक है मैम। सर हाँ या ना में इनका जवाब देना, ये आपका कंसल्टेंसी कर रहे हैं। yes. ठीक है, हाँ या ना में जवाब भी देना। Yes. Investments. इन्वेस्टमेंट से। Hmm. व्यक्ति अपने एफर्ट्स किधर लगाएगा? प्रोफेशन में। प्रोफेशन में। Profession. जो व्यक्ति प्रोफेशन करेगा उसमें अपने पूरा एफर्ट लगाएगा मैम। सर अपने Yes. अपने कर्म में अपने पूरा एफर्ट दिखाते हैं सर आप। Hmm. जी। व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी? खुद से आएगी। उससे आएगी, मदर से खुद आएगी। खुद बनाएगा व्यक्ति। अभी रुक जाना मदर, अभी सिर्फ थोड़ा सा उसको पकड़ो। खुद से बनाएंगे। खुद से बनाएगा। सर क्या खुद से बनाने का प्रयास है प्रॉपर्टी? नहीं, अभी तक प्रॉपर्टी ऐसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं। ठीक है सर, और किस चीज का है? व्हीकल कहाँ से आएगा? व्यक्ति खुद अपना व्हीकल लेगा। हाँ। Yes. ठीक सर। Yes. व्हीकल का भी यही घर है ना हम लोगों का, उससे लेगा। एंटरटेनमेंट व्यक्ति का कहाँ से जुड़ा हुआ है मैम? 5th हाउस का लॉर्ड कौन? सन। 9। इनको कहाँ अच्छा कैसे अच्छा लगता है मैम? अपने सोशल सर्कल में रहकर इनको अच्छा कर रखता है। हाँ जी। अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में रहकर अच्छा लगता है, या जब इनकी कोई इच्छा पूर्ति होती होगी तो इनका अच्छा मतलब अच्छा वो फीलिंग आ जाती होगी। सेलिब्रेट करते हैं। हाँ जी सेलिब्रेट करते हैं, खर्च बिल्कुल बोल सकते हैं। सेलिब्रेट होती entertainment है, हुआ है ना। पार्टी होती होगी, पार्टी। बिल्कुल सर। ठीक है, एंटरटेनमेंट कहाँ से जुड़ा? इनको अगर एंटरटेनमेंट कहाँ से जुड़ा है सर? यही घर आपका एनजीओ का भी है, यही सर यही घर आपका सोशल सर्कल का भी है। एंटरटेनमेंट कहाँ से जुड़ा है? 11वें घर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अपनी सेवा सामने वाले व्यक्ति को कहाँ देनी चाहिए? लॉर्ड हो गया मरकरी। अपनी सेवाएं कहाँ देते हैं सर? ये अपने प्रोफेशन में अपनी सेवाएं देते हैं। ठीक सर। बिजनेस का रूप मेरा कैसा होना चाहिए? इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। 12th हाउस से रिलेटेड। अब व्यक्ति कोई प्रोफेशन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बिजनेस होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट से इंश्योरेंस रिलेटेड पॉलिसीज, LIC जो वगैरह होता है। आपका 8th हाउस आता है। अच्छा। ये आपका 8th हाउस है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ काम होना चाहिए मैम, बढ़िया रहेगा। हाँ बिकॉज मेरा वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही बिजनेस है। अच्छा ठीक है सर। प्रोफेशन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही है सर। और क्या उसमें कोई फॉरेन कनेक्शन भी है क्या? फॉरेन कनेक्शन तो वैसा नहीं है, बट कंसल्टेंसी में भी फॉरेन के क्लाइंट्स कभी कभी आते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया है सर, बढ़िया है। यूज हो गया। मैम पीड़ा कहाँ से आएगी सामने वाले व्यक्ति को? सर ये बताओ कि लॉन्ग ट्रैवलिंग में, एक मिनट, लॉन्ग ट्रैवल पर कोई दिक्कत आ जाती है क्या आपको, या तीर्थ यात्रा करते वक्त? तीर्थ यात्रा उतना नहीं होता है, बट लॉन्ग ट्रेवल होता है, लेकिन दिक्कत अभी तक नहीं आई है वैसे। अभी तक नहीं आई। ठीक है सर। 9th हाउस हमारा और किस चीज का? क्या हायर लर्निंग में कोई दिक्कत आई? हाँ, वो कहाँ कभी दिक्कत आई है। ठीक है सर। और उसकी वजह से ही लाइफ में चेंज भी आया, क्योंकि बदलाव का कौन सा घर है? ये भी, जहां पर भी। ठीक है, कोई हायर लर्निंग करी, उसमें शुरुआत में दिक्कत आई, लेकिन उसके बाद अच्छा सा कोई बदलाव आया सर लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन आई। 9th हाउस की वजह से। ठीक सर। अब सर इनका भाग्य कहाँ से जुड़ा हुआ है? क्या बोल सकते हैं सामने वाला व्यक्ति भाग्यशाली है? भाग्यशाली है सामने वाला व्यक्ति। सर कर्मा अपना कहाँ पर अच्छे से देना चाहिए इनको? 9th house। 9th हाउस। सर हम लोग क्या कर रहे हैं?
सर बोल कंसल्टेशन। सकते हो सर, कंसल्टेंसी देना और बहुत अच्छे तरीके से देना, अपने 9th हाउस को सुधार कर चलना। क्या कह रहा है, कर्मा कहाँ के प्रति लेकर आया है सामने वाला व्यक्ति, यहाँ के प्रति। सलाह लेने लोगों के पास लोग आते होंगे सर के पास, जी सर हाँ, यस। आते होंगे, और कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी सलाह देती है। कंसल्टेंसी देने आते होंगे। तो सर अब यहाँ पर क्या करना है सर हमें, अगर व्यक्ति इसी काम को कर रहा है तो अपने 9th हाउस को एंड इसको स्ट्रॉन्ग करके रखे। कैसे स्ट्रॉन्ग करना है आगे बताऊंगी सर चार्ट में, ठीक है सर, कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करके चलना है। ये सर हमारे बैक के कर्म है, ये सर हमारे अभी के आप जो कर्माज लेके आए ये अभी, ठीक सर। यस। आगे बढ़ते हैं सर। मुझे इनकम गेन कहाँ से होगा, कौन है सर, सेटन। सेटन कहाँ बैठ गया सर, इसी से देखो इनकम गेन भी होगा। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट आ गए ना, देखो एट्रीब्यूट तो हम अपन पता ही है कि कौन सा घर हम लोगों को क्या देता है, पता ही है हम लोगों को। मैम इनका खर्चा कहाँ पर होगा, इनकी कमजोरी क्या होगी, फर्स्ट खुद ही सेल्फ पर थोड़ा खुद कमजोरी है, खुद किस लिए थोड़ा सा कहीं पर ये हो जाता होगा कि कर लूंगा या नहीं कर लूंगा, डिस्ट्रक्शन, हाँ सेल्फ डिसिप्लिन में प्रॉब्लम, वो सब थोड़ा सा हो उस सकता चीज में, हाँ थोड़ा सा सर उस चीज में क्या हो जाता है, खुद को लेकर अपने आप में घबरा जाते हैं, है। ये चीज हो जाती है, ठीक है मैम। ये है हमारे 12 घर को पढ़ने का तरीका। कैसे आप लोग बता सकते हैं कहाँ से तुझे फायदा होगा, कहाँ से तुझे दिक्कत आएगी। दिक्कत कहाँ से आएगी सर, लोड जहाँ बैठा है। बदलाव किसकी वजह से आपकी लाइफ में आएगा, इसकी वजह से आएगा। और जो कल प्लेनेट बने थे सर, कौन सा प्लेनेट ऐसा है जो चार्ट में रुलाने का काम है और इस जगह के लिए इतना करेंगे इतना करेंगे इतना करेंगे, आखिरी में वो व्यक्ति उसको दिक्कत वो करेगा, सैटर्न। क्योंकि कल पकड़ा था हमने ये चीज। अभी किसी भी प्रकार का डाउट तो बोलिए 1 से 12 घरों को पढ़ने में। मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ क्लास के बाद। मैडम मेष राशि देख के कुंडली में है मैम। हाँ जी बिल्कुल दे दो मैम। राहु फर्स्ट हाउस। हाँ जी मैम। आज तो राहु मेष फर्स्ट राशि का ही हाउस। दिन है मैम। हाँ जी राहु फर्स्ट हाउस, हाँ जी मैम। जुपिटर फोर्थ। जुपिटर 4th, केतु मंगल 7th। हाँ जी। मून 8th। मून 8th, सूर्य 10th। सन 10th, मरकरी ते वीनस 11th। हाँ जी। सैटर्न 12th। सैटर्न, ठीक मैम। चलो, व्यक्ति की लाइफ किसके इर्द गिर्द घूमेगी, पार्टनरशिप, पार्टनर के इर्द गिर्द घूमेगी, लोगों से मिलने के इर्द गिर्द घूमेगी, अपने बिजनेस के इर्द गिर्द घूमेगी। मैम किसके इर्द गिर्द घूमती है, बीवी के और फैमिली ते बिजनेस। पत्नी। मंगल है, मंगल है अच्छा, या 7th हाउस के इर्द गिर्द घूमती है, हाँ। ठीक है। पैसा कहाँ से आएगा व्यक्ति के पास, वीनस कहाँ पर बैठा है, अपने बड़े भाई से पैसा आ सकता है मैम, अपने सोशल सर्कल से पैसा आ सकता है, कोई एनजीओ का ऐसा कुछ करते हैं तो उससे पैसा आ सकता है मैम। इनकम गेन कहाँ से होगा, 11वें घर के माध्यम से होगा। व्यक्ति अपने एफर्ट्स किधर लगाएगा, यहीं पर ही इनकम गेन के लिए ही अपने एफर्ट्स भी लगाएगा कि किस तरीके से मुझे इनकम गेन हो जाए, अपना एफर्ट पूरा दिखाएगा कि मुझे इनकम गेन करना है, अपना पूरा एफर्ट दिखाएगा। प्रॉपर्टी किसके माध्यम से आएगी मैम, 4th हाउस का लोड हो गया मैम आपका, चंद्रमा किसके माध्यम से आ रही है मैम, हो सकता है व्यक्ति को पैतृक, बिल्कुल मैम पैतृक संपत्ति मिल जाए, और मैम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इन लॉस के माध्यम से क्या पता कोई प्रॉपर्टी मिल जाए सामने वाले को, प्रॉपर्टी, ठीक है, या और पैतृक संपत्ति मिलनी है। हाँ। एंटरटेनमेंट सामने वाले का कहाँ से जुड़ा हुआ है सर, अपने प्रोफेशन से, उसमें मजा आता होगा उनको, अच्छा लगता होगा अपना प्रोफेशन करके इन्हें। बहुत ज्यादा। सेवा कहाँ पर देते हैं मैम ये अपनी, मरकरी कहाँ पर बैठा हुआ है चार्ट में, 11th। कहाँ सेवा देनी चाहिए मैम इन्हें अपनी, किसी एनजीओ में अपनी कोई सेवा दे दे मैम, ये अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी कोई सेवा दे दे, सोशल सर्कल में सेवा देनी स्टार्ट करें,
इनके लिए बढ़िया रहेगा। मैम बिजनेस का रूप कैसा होना चाहिए? देखा जाए तो 11th हाउस चार्ट में काफी अच्छा बोल रहा है, काफी बोल रहा है। बिजनेस का रूप कैसा होना चाहिए? 11 से जुड़े हुए कोई सा भी काम कर ले व्यक्ति, इसको तो इनकम गेन आना ही आना है। क्यों? क्योंकि 7th हाउस का लोड जाकर 11th में बैठ गया। कौन सा बिजनेस करो भाई, तुम कोई सा भी बिजनेस करो, तुम्हें फायदा आना ही आना है, क्योंकि 11th क्या है? आपकी इच्छा पूर्ति। ठीक है सर, कोई सा भी वो करो। पीड़ा कहाँ से आएगी मैम? सामने वाले व्यक्ति को ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से आएगा मैम? मंगल चार्ट में कहाँ बैठा है मैम? पीड़ा को किससे आ रही है? इससे ही पीड़ा आ रही है। व्यक्ति किस लाइफ किसके इर्द गिर्द घूमती है? इसी के इर्द गिर्द घूमती है, और इसी व्यक्ति से इसको पीड़ा भी आती है। समझ गए मैम? ये कौन है मैम? आपका स्पाउस या आपका पार्टनरशिप। अगर आप कोई काम करते हैं, पार्टनरशिप का यही घर है, लोगों से मिलना जुलना। लोगों से मिलने जुलने में लाइफ घूमती है, या पार्टनर के पीछे ही लाइफ इर्द गिर्द घूमती है पार्टनर के। ट्रांसफॉर्मेशन कब आया होगा? शादी के बाद इनकी जिंदगी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा। कम गेम भी शादी के बाद ही दिख रहा है ना, बोल सकते हो शादी के बाद इनकी जिंदगी में कोई बदलाव आया होगा। ठीक मैम? मैम मेरे हस्बैंड की कुंडली है। तो शादी के बाद मैम इनकी लाइफ में कोई बदलाव आया? बदलाव आया। ठीक है, भाग्य कहाँ से जुड़ा हुआ है मैम इनका? 4th हाउस। 4th हाउस से। बोल सकते हो सामने वाले की मदर इनके लिए भाग्यशाली होंगी। या प्रॉपर्टी जिस घर में ये रह रहे हैं वो घर इनके लिए भाग्यशाली है। आगे सर, और ये क्या है हम लोगों का कर्म कहाँ के प्रति होना चाहिए सर? इनका कर्म कहाँ से जुड़ा होना चाहिए? 12वें घर के प्रति अपना कर्म दे। कोई इन्वेस्टमेंट या फॉरेन में कोई ये काम करते हैं तो बहुत बढ़िया है इनके लिए सर। प्रोफेशन कर्मा यदि फॉरेन में देते हैं तो बढ़िया है सर। कोई कर्म बढ़िया है। इनकम जुपिटर 2 जगह लिखा है क्या आपने? 10th में 4th में? 10th में सन मिसल लिखा है मैम मैंने। इनकम गेन कहाँ से होगा इन्हें? यहाँ का लोड कौन हो गया मैम? सैटर्न। कोई इन्वेस्टमेंट कर देते होंगे उसके बाद इन्हें इनकम गेन होगा, या फॉरेन से इन्हें इनकम गेन होगा सर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते होंगे तो इनकम गेन होगा सर। 12th हाउस से कोई जुड़ा काम करेंगे तो उससे फॉरेन में इन्हें इनकम गेन होगा। अस्पताल से जुड़ी कोई, हाँ जी बिल्कुल मैम, हॉस्पिटल का कोई करते होंगे तो उससे इनकम गेन हो सकता है। हाँ मैम। मैम क्या कमजोरी है सामने वाले की? अपना खर्चा कहाँ पर करे, अपनी इन्वेस्टमेंट क्या करे? जुपिटर कहाँ पर सर? इनकी प्रॉपर्टी, इनकी जिस फैमिली में ये रह रहे हैं वो फैमिली इनकी कमजोरी है। इनका घर इनकी कमजोरी है, इनकी मदर इनकी कमजोरी है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, इनके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक मैम? मतलब कहने का इस तरीके से हमें 12 घर पढ़ने हैं। ठीक मैम? हाँ जी। अभी किसी का कोई डाउट तो बोलिए। ठीक, चलिए ठीक है सर, फिर कल करते हैं बाकी का। थैंक यू। ठीक है, हाँ जी, बाय। Thank you.